अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। ये ट्यूटोरियल एसक्यूएल सर्वर सीरीज़ में है और इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंसर्ट और ड्रॉप का क्लॉज, किस तरीके से हम लोग इंसर्ट एंड ड्रॉप के थ्रू काम करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था डेटा डेफिनेशन में से, डेटा डेफिनेशन डीडीएल में से आप लोगों को मैंने चीज़ें सिखाई थी। तो अब हम ज़रा सा आगे चलेंगे और अब डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, जो हमारे पास एक होते हैं डीएमएल के थ्रू। तो वीडियो फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। ओके देन लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माय एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आप लोगों को मैंने ये सिखा दी थी इसकी इंस्टॉलेशन। अगर आपको अभी तक इसकी इंस्टॉलेशन नहीं आई है तो यू कैन विजिट माय फर्स्ट वीडियो। जो फर्स्ट वीडियो थी इस सीरीज़ में, उसमें मैंने सिखाया था किस तरीके से इंस्टॉलेशन करते हैं एसक्यूएल सर्वर की अपने पास। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डेटाबेसेस बना लिए थे। हमने टेबल्स बना लिए थे और हमने उसके अंदर कुछ क्वेरी के थ्रू हमने मैनिपुलेशन देखी थी। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमारे पास दो डिवीजन्स होती हैं एसक्यूएल में। मैंने पहले डिवीजन का जिक्र किया था आपसे, डीडीएल का, डेटा डेफिनेशन लेयर का। डेटा डेटा डेफिनेशन लेयर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका जिक्र किया था। इसके अंदर हमारे पास तीन क्लॉजेज हैं: क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। जिसमें से एक क्रिएट हम पिछली बार कर चुके थे, लेकिन अब हम करेंगे ड्रॉप। और सेकंड है हमारे पास डीएमएल, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम मैनिपुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी के तहत किस तरीके से उससे काम करवा सकते हैं। तो उसके अंदर भी आपके पास चंद क्लॉजेज हैं। सिलेक्ट है, आपके पास इंसर्ट है, आपके पास अपडेट है और आपके पास डिलीट है। तो हमने पिछली दफ़ा डीएमएल का कोई क्लॉज नहीं देखा था, तो आज हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्लॉज इंसर्ट का। ये है हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना वो यूज़ करूँगा डेटाबेस, जो मेरा डेटाबेस है। मैंने जो डेटाबेस बनाया था वो आई थिंक एस टी डी बी, ये रहा। एस टी डी बी के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया था और मैंने यूज़ कर लिया इसको। और इसके अंदर मेरे पास एक टेबल मौजूद था। एच टी डी बी के अंदर टेबल मौजूद था मेरे पास, जिसके अंदर मैंने कॉलम्स बनाए थे। इसको हम व्यू कर लेते हैं कि अभी मेरे पास किस तरीके से दिख रहा है ये टेबल। ये रहा, तीन है मेरे पास: एच टी आई टी, एच टी नेम, एच टी सी टी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पहले सीखना है कि ये ड्रॉप का स्टेटमेंट किस तरीके से यूज़ हो सकता है। तो अगर आपने अपना टेबल टोटली ड्रॉप करना है, मतलब अगर आपको ये टेबल और मज़ीद पसंद नहीं आ रहा या फिर आप लोगों की इसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप, फिर टेबल और उसके बाद टेबल का नाम। इससे क्या होगा, आपका ये पूरा पूरा टेबल एग्जैक्टली ड्रॉप हो जाएगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा अपने पास। अच्छा, आई एम सॉरी, एस टी डी बी नहीं है, ये एस टी अंडर टी बी एल है। मैं डेटाबेस का नाम लिख दिया था गलती से। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट करूंगा, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इससे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ तक, तो अब आपको ये नहीं दिखेगा, खाली हो चुका है यहाँ पे ये। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं तो आप डेटाबेस भी अपने पास यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये माई डी बी ड्रॉप कर दूँ, कि मैं एच डी पे ही काम कर रहा हूँ अभी। मैं यहाँ पे अब लिखूँगा ड्रॉप डेटाबेस माई डी बी, ये रहा। सही है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, कमांड्स कंप्लीट सक्सेसफुली। और अब मैं यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास एक डेटाबेस कम होगा तो मेरे पास सिर्फ एच डी बी यहाँ पे रह चुका है। तो अब एक, क्योंकि मैं टेबल अब एक रिमूव कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा से टेबल बनाऊंगा। तो मैं उस टेबल को बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं टेबल बना चुका हूँ, अभी मैंने बनाया है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ टेबल बनाना। तो अगर आपको अभी तक वो मसला हो रहा है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, और उसके अंदर मैंने टेबल बनाना सिखा दिया था पूरा। तो मैंने यहाँ पे ये टेबल बना लिया। डी बी अंडरस्कोर डेटाबेस ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एस टी टेबल, इसका नाम ही मेरे पास ये है। तो अगर मैं देखना चाहूँ इसको, तो अभी टेबल मेरा किस तरीके से गिरा, चार कॉलम्स रखे हैं मैंने इसके अंदर: आईडी, नेम, सिटी और कॉन्टैक्ट। तो ड्रॉप का तो क्लॉज हमने कर लिया सक्सेसफुली, किस तरह ड्रॉप होता है। अब दूसरा क्लॉज करना है हमने। ओके, एक सेकंड में एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी। ये चीज़ कहलाती है क्लॉजेस। इसको हम फॉर्मली जब बोलते हैं एसक्यूएल के ज़बान में, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये क्लॉजेस होते हैं सारे के सारे। तो एक क्लॉज हमने कर लिया, सेकंड क्लॉज करना है हमने ड्रॉ उसका क्रिएट का।
सॉरी इंसर्ट का। तो इंसर्ट हम जब करते हैं तो जाहिर सी बात है, उसका नाम बता रहा है कोई ना कोई चीज़ हम इंसर्ट करेंगे, मतलब हम डेटा इंसर्ट करेंगे बेसिकली अपने टेबल के अंदर। तो टेबल क्योंकि रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है, तो कॉलम्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास कॉलम्स के नाम होते हैं बेसिकली, सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं कॉलम के नेम में। उसके बाद हम रोज के अंदर सारा डेटा लिखते हैं या पूरा एक रिकॉर्ड बनाते हैं। तो दो तरीके हैं ये भी करने के। दोनों में से जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तरीका है डिज़ाइन व्यू, सिंपली आप यहाँ पे जाएं और क्लिक करें इस पे, एडिट टॉप टू 100 रोज, और यहीं पे आके आप अपना डेटा एंटर करना शुरू कर दें। तो वन, यहाँ पे आप नेम डाल दें, यहाँ पे आप सिटी डाल दें, कॉन्टैक्ट डाल दें, जो भी डालना चाहें आप। एक आपका यहाँ पे जब मेरे पास सारी रोज जमा होंगी तो ये क्या कहलाएगा, मेरे पास एक रिकॉर्ड कहलाएगा। तो पूरा मेरा एक ये रिकॉर्ड यहाँ पे तैयार हो गया। इस तरीके से मैं और रिकॉर्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं 3-4 रिकॉर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए मैंने यहाँ पे, स्टूडेंट नेम सिटी कॉन्टैक्ट के साथ। और यहाँ मैंने आईडीज इंसर्ट किए हैं इसकी, ठीक है, तो मैं 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं इसके अंदर। ओके, तो अगर आपने अब देखना है कि आपका टेबल किस तरीके से नज़र आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप अगेन यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑफ 1000 रोज, और ये आपका अभी डेटा इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये तो है अगर आपने सिर्फ काम करना है किससे, डिज़ाइन व्यू से, जो कि आसान काम है, आप इससे भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपने इसकी क्वेरिंग सीखनी है, क्वेरी किस तरह लिखी जाती है, तो उसका तरीका ये है। यहाँ हम लिखते हैं यहाँ पे इंसर्ट, उसके बाद इनटू। ये सिंपल हम इसको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि बहुत हद तक ये इंग्लिश जैसी ही है। तो इंसर्ट इनटू, फिर आपका टेबल का नाम आएगा, टेबल कौन सा है आपका, एसटीडीबी। उसके बाद आप डालते हैं वैल्यूज का कीवर्ड। अब इसके दो तरीके हैं। अगर आपने तब पूरे टेबल के अंदर आपने डेटा इंसर्ट करना है, जैसे कि मेरा यहाँ पे पूरा टेबल था, आप चाह रहे हैं कि पूरा पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक कॉलम में, दो कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, नहीं, आपने पूरे टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो आप क्या करते हैं, आप इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज नहीं लिखूंगा तो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं पहले बिलाल लिख दूंगा फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5, तो एस टी आई डी जगह बिलाल चला जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा, अगर डेटा टाइप सेम होंगी तो। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, मैं बिल्कुल सेम रहूंगा, 4 तक मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं होगा 5। अब वार चार आप डालते सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आपके पास। अब इसके यहाँ कुछ नाम लिख दें आप। तो मैं यहाँ पे नाम उस्मान लिख देता हूँ, उस्मान। उसके बाद मेरे पास ऑर्डर में क्या था, उस्मान की सिटी थी, उस्मान की सिटी में एंटर कर देता हूँ, सवात कर देते हैं उस्मान की सिटी। और उसके बाद था उस्मान का कांटेक्ट, तो वो मैंने वारचार में ही रखा है वो भी मैंने, तो मैं उसको कांटेक्ट डाल देता हूँ, कुछ भी मैंने डाल दिया कांटेक्ट। तो जैसे मैंने कंप्लीट किया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास, ओके आई एम सॉरी, वो एस टी डी भी नहीं है, वो एस टी टेबल है, गलती कर रहा हूँ मैं। इस वजह से वो मुझे वो एरर भी दे रहा था उस वक्त। तो यहाँ मैं इंसर्ट इनटू करूंगा, 1 रोज अफेक्टेड, मतलब एक रोज अफेक्ट हो चुकी है और डेटा आ चुका है आपके पास। अगर आपने दोबारा विजिट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके सिलेक्ट टॉप 1000 रोज कर लें, यहाँ पे उस्मान का डेटा आ गया है सक्सेसफुली। तो ये तो आपके पास यहाँ पे आ गया है। अब आपने मजीद रिकॉर्ड स्टार्ट करना है, सिंपल, आप चाहें तो वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर एक और आप काम कर सकते हैं कि आप इसे कॉपी करें रिकॉर्ड को, आप कॉमा रखें, और यहाँ पे एक और रिकॉर्ड साथ इसके साथ ऐड कर लें। ऐसे 6 पे आप कर दें, बल्कि उस्मान ऐड हो चुका है तो यहाँ 6 कर दें आप, और अब यहाँ 7 कर दें आप। तो आप यहाँ पे नाम चेंज कर दें जो भी आप चाहें, मैं रिकॉर्ड चेंज कर देता हूँ, मैंने ये रिकॉर्ड रख दिया है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पूरा सेलेक्ट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या, 2 रोज अफेक्टेड, कि आपकी 2 रोज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। तो ये तो आपके पास यहाँ पे अब डेटा इस तरीके से नजर आ रहा होगा आपको, ये रहा 2 रोज और आपकी इंसर्ट हो गई है यहाँ पे। तो ये आप लोगों के पास एक और तरीका है अगर आप करना चाहें इस पे, आप इंसर्ट इस तरह करना चाहें। अब आपके पास एक और चीज़ आती है यहाँ पे, कि अगर आप बोलें कि यार मुझे ना अब एक काम करना है कि मेरे पास एक और स्टूडेंट आ रहा है 8वें नंबर पे जिसने अभी एडमिशन लिया है, लेकिन अभी उसका कॉन्टैक्ट नंबर उसका नहीं है, कि उसने अपनी सिम या मोबाइल उसका अभी सिम उसने नहीं खरीदी है। तो अब क्या मसला है, उसके पास कॉन्टैक्ट नहीं है उसका। तो आपने कहाँ इंसर्ट करना है, आपने सिर्फ इंसर्ट करना है उसकी आईडी, उसका नेम और उसकी सिटी, लेकिन आपने कांटेक्ट इंसर्ट नहीं करना है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं आप, इसका तरीका ये होता है आपके पास कि आप सेम कोई लिखते हैं, इंसर्ट इनटू एस टी टी बी एल। अब एस टी टी बी एल के बाद आप ब्रैकेट में बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से कॉलम में इंसर्ट करनी है आपने वैल्यूज। तो मैं बोलूंगा यार मुझे एस टी आई डी में इंसर्ट करनी है वैल्यूज, मुझे इंसर्ट करना है एस टी नेम में इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है एसटीसिटी में। मैं चौथे का नाम नहीं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं उसको क्या चाह रहा हूँ, उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी वो मौजूद नहीं है बेसिकली। तो यहाँ मैं ये करूंगा, उसके बाद लिखूंगा वैल्यूज,
और फिर मैं दोबारा अब यहाँ पे वैल्यूज लिख दूंगा। तो 7 तक मैं इंसर्ट कर चुका हूँ, तो अब मैं 8 लेकर आऊंगा अपने पास। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सिटी तक इंसर्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई एरर अभी तक नहीं नजर आ रहा उसके अंदर। तो मैंने बोला भाई मेरे पास ये 8 पे हैं अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान है, और ये बिलोंग करते हैं लाहौर से। लेकिन अभी इनके पास सिम का मसला चल रहा है, सिम नहीं है इनका बेसिकली अभी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये चलाया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वन ऑफ अफेक्टेड मतलब मेरे पास डेटा वहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा चलाऊंगा यहाँ पे और चेक करूंगा सिलेक्ट टॉप 1000 रोज यहाँ पे, तो क्या होगा मेरे पास, ये आप देख सकते हैं आखिर में नल आ रहा है कि उसको आप बाद में आप वैल्यू डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इसको। लेकिन आपके पास यहाँ पे तीन जहाँ आपको वैल्यू चाहिए थी वो आपके पास यहाँ पे आ रही है। तो ये आपके पास दो तरीके हैं इंसर्ट करने के जिनसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब चंद मिस्टेक्स बता दूं जो कि स्टूडेंट अक्सर करते हैं, ये वाली मिस्टेक्स ना कीजिएगा, फिर बाद में वो परेशान होते हैं कि एरर क्यों आ रहा है। पहला एरर ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो एरर यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, जैसे कि आपने वहाँ पे लिखा हुआ है आईडी लेकिन आपने पहले यहाँ इंसर्ट कर दिया अब्दुल रहमान, उसके बाद आपने 8 और फिर आपने लाहौर, बाय मिस्टेक आपने गलती से काम कर दिया, तो क्या होगा आपके पास, जैसे ही मैं ये वाला अपने पास एग्जीक्यूट करूंगा तो होगा ये देखें, कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग varchar वैल्यू अब्दुल रहमान डेटा टाइप इंटीजर। मतलब ये आपको बोल रहा है कि आपने सीक्वेंस ये करना था कि पहले आईडी मतलब पहले आपने इंटीजर देना था, उसके बाद आपने varchar देना था, फिर आपने varchar देना था। लेकिन आपने क्या किया, आपने पहले वार चार्ट दे दिया फिर इंटीजर फिर वार चार्ट, तो ये गलत है। तो आपको क्या करना है, आपने सीक्वेंस मेंटेन करना है। सेकंड मसला ये है कि आपने डेटा टाइप का बहुत खास ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आपने कॉलम का डेटा टाइप रखा है इंटीजर, लेकिन वहाँ पे आप वार चार्ट दे दें, या वार चार्ट रखा है और वहाँ पे आप इंटीजर प्रोवाइड कर दें। वैसे इंटीजर वहाँ चल जाएगा क्योंकि वेरिएबल कैरेक्टर मतलब होता है आपके पास के दोनों नंबर्स और कैरेक्टर नंबर कैरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास डेटा टाइप जिस तरह कॉलम है उसी तरीके का आपके पास वैल्यू आपके कॉलम में जाए। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। सही है जी। ओके, तो अब इस काम के साथ हमने दोनों क्लॉजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कि ड्रॉप का और इंसर्ट का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्लॉज का आगे बढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।